हर अच्छी ट्रिप का एक दुख भरा रूल होता है, पैकिंग के साथ शॉपिंग भी कंपलसरी। बैंगलोर वापस जा रही थी तो सोचा घर वालों की यादों के साथ बंगाल की मिठास भी ले चलते हैं। पहला स्टॉप ट्रीट स्वीट शॉप, क्योंकि सूटकेस आधा कपड़ों से और आधा मिष्टी से ही भरना चाहिए। और इधर देखिए, फेयरवेल के नाम पे फुल ऑन फूड पार्टी चल रही है। दही वड़ा पापड़ी चाट देखकर लग ही नहीं रहा है किसी को अलविदा बोलना है। सबका फोकस सिर्फ प्लेट पर ही था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? स्टेशन पहुंचकर और कुछ शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन मेरी नजर बार बार इस स्टेशन पर ही जा रही थी। पता नहीं क्यों इसका डिजाइन देखकर मुझे बैंडल चर्च की याद आ गई। कभी कभी स्टेशन भी सिर्फ सफर नहीं, यादें भी संभाल कर रखते हैं। और बस वो वक्त आ ही गया जिसका दिल को बिल्कुल भी इंतजार नहीं था और बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग घर से निकली और मेरे साथ मेरी बहन और विल्सन मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए। गुड बाय बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल वर्ड होता है, स्पेशली जब दिल वहीं रह जाना चाहता हो। क्या तुम भी अपने शहर से दूर रहते हो? कहां से हो और कहां रहते हो? कमेंट में बताइए। चेक इन कंप्लीट, सिक्योरिटी कंप्लीट और अब बस वेटिंग। एयरपोर्ट में हजारों लोग होते हैं, लेकिन जब अपने पीछे रह जाते हैं ना, तब भीड़ में भी इंसान थोड़ा अकेले फील करता है। वैसे एयरपोर्ट देखने में जितना ग्लैमरस लगता है उतना ही बोरिंग होता है जब फ्लाइट का वेट करना पड़े। और मैं भी बिल्कुल बोर हो रही थी, ऊपर से डर भी रही थी गाइस। क्या है ना कि लास्ट टाइम मैंने जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट चढ़ा था तो मेरे देवरानी थी, और इस बार सोली अलोन अकेले जा रही थी। मन में जो घबराहट हो रही थी मैं क्या बताऊं आप लोगों को। एक हाथ में बोर्डिंग पास, दूसरे हाथ में फोन और दिमाग में बस ट्रिप की मेमोरीज रिमाइंड हो रही थी। और फिर सूरज ने धीरे धीरे आसमां को सोना बना दिया। एक प्लेन उड़ा, फिर दूसरा, और मुझे लगा जिंदगी भी बिल्कुल फ्लाइट की तरह होती है। हर लैंडिंग के बाद एक नई टेक ऑफ जरूरी होती है। और फाइनली हुई अनाउंसमेंट और दिल ने बोला, चलो पुष्पा, अब बैंगलोर बुला रहा है। ये लंबा सा ग्लास पैसेज, बाहर खड़े प्लेन्स और सुबह का खूबसूरत आसमान, लग रहा था जैसे सफर खुद कह रहा हो, फिर मिलेंगे कोलकाता। फ्लाइट में एंटर करते ही एयर होस्टेस की स्वीट स्माइल ने वेलकम किया, और आज तो बोनस भी मिल गया। कॉकपिट के पास से गुजरते वक्त पायलट भी दिख गया। बस एक सेल्फी की ही कमी रह गई, वरना कैप्टन भी ब्लॉक का गेस्ट बन जाते। और फिर विंडो सीट, ब्लू स्काई और कॉटन कैंडी जैसे बादल। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने आसमान पर सफेद चादर बिछा दी हो और हम उसके ऊपर अपने सपनों के साथ उड़ रहे हो। कुछ सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाते, वो इंसान को थोड़ा और मजबूत भी बना देते हैं। और बस बैंगलोर लैंडिंग सक्सेसफुल। अब एयरपोर्ट के बाहर अपनी कैब का वेट और दिमाग में एक ही थॉट, वेकेशन मोड ऑफ, रियलिटी मोड ऑन। कैब में बैठते ही ऑफिशियली मेरे कोलकाता ट्रिप यहीं खत्म हो गई और शुरू हो गई बैंगलोर की वही अनजान गलियां, वही अकेली जिंदगी, लेकिन दिल में अपनों की यादें लेकर। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पुष्पा के सपने को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, घूमते रहिए और सपने देखते रहिए। बाय, टेक केयर।